बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। आज हम पसीने के बारे में बात करेंगे। आजकल के मौसम में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आजकल के ही मौसम में बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है। तो हम देखेंगे ये पसीने से बदबू क्यों आती है, कैसे आती है और क्या ये पसीने से ही बदबू आती है या इसकी कोई और वजह है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस बदबू से बचने का तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपने माइंड में रखना है वो ये है कि हमारी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये आइडियल टेम्परेचर है। टेम्परेचर यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हीट कितनी चाहिए। अगर इससे हीट ज़्यादा होगी तो भी आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगी और इससे हीट कम होगी तो भी आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगी। अब होता क्या है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या आजकल का जैसा मौसम है इसकी वजह से आप कह लें टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी वजह से अगर हीट होती है तो एक्सरसाइज करते हुए भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और आजकल का जो मौसम है इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो हमारी बॉडी में जैसे ही हीट पैदा होती है तो उस हीट के रिस्पांस में हमारी बॉडी आगे वाटर को पसीने की सूरत में रिलीज़ करती है। यानी जो हम पानी पीते हैं वो पानी ही एक्चुअल में पसीने की सूरत में हमारी बॉडी के ऊपर आता है। अब ये कैसे आता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, उसको हम देखते हैं। सपोज़ कर लें आपकी बॉडी में हीट बढ़ गई, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या कोई काम करते हैं, पसीना आता है। तो सपोज़ कर लें आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर हीट पैदा हो रही है। अब जैसे ही हीट पैदा होगी आपकी पूरी बॉडी में, ये फोरहेड पे यानी कि माथे पे और पूरी बॉडी में हर जगह पे स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स यानी कि वो ग्लैंड्स जहाँ से पसीना बाहर आता है। अब वो ग्लैंड्स पसीना पैदा करते हैं, वो पसीना उस हीट को ऑब्जॉर्व करता है। यानी कि आपके जिस्म पे फर्स्ट गाले आपने इस बाजू से बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। अब चूँकि यहाँ पे हीट ज़्यादा बढ़ रही है तो यहाँ पे हीट बढ़ेगी तो यहाँ पे पसीना भी ज़्यादा आएगा। तो वो पसीना एक्चुअल में क्या है, वो पसीना जैसे ही आएगा तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होती है उसको ऑब्जॉर्व करता है और फिर वेपोरेट हो जाता है, यानी वो उड़ जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो कम हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये हर जगह पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। आगे इन ग्लैंड्स की दो किस्में हैं। ये जो स्वेट ग्लैंड्स है यानी पसीना जहाँ से आता है ये दो किस्मों का होता है। ये जो आर्म पिट्स हैं, आर्म पिट्स ये बगल के नीचे वाली जो जगह होती है, यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एपोक्रिन। इसके अलावा पूरी बॉडी पे, इसके अलावा ये जो सारी बॉडी है इस पे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्रिन। अब हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी से पसीने की वजह से बदबू आती है तो उसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये ग्लैंड्स हैं, हमारी आर्म पिट्स के नीचे जो ग्लैंड्स हैं ये वो वजह बनते हैं। होता क्या है, ये जो एक्रिन ग्लैंड्स है यानी कि पूरी बॉडी पे जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं इनमें जो पसीना आता है वो 99% वाटर होता है और साल्ट होता है। लेकिन ये जो स्पेशली ये जो जगह है यहाँ से जो पसीना पैदा होता है वो वाटर और साल्ट नहीं होता, बल्कि वो इसमें फैट प्लस प्रोटीन होता है। यानी कि यहाँ से जो पसीना पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा थिकर होता है, गाढ़ा सा होता है। अब जैसे ये पसीना यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। तो यहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया इस फैट और प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो जब बैक्टीरिया इस फैट और प्रोटीन को तोड़ते हैं यानी इस जगह पे बैक्टीरिया और यहाँ से जो पसीना आया है, जब उसको फैट और प्रोटीन को वो तोड़ते हैं तो उससे फाउल स्मेल पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी अडर। यानी कि पसीने से बदबू नहीं आती, वो पसीना जो स्पेसिफिकली आर्म पिट्स में यानी कि ये बगल में जो आता है उस पसीने के निकलने के बाद यहाँ पे मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया जब इस पसीने में जो फैट और प्रोटीन है उसको तोड़ते हैं तो वहाँ से जो स्मेल पैदा होती है उसकी वजह से हमसे अडर आती है, यानी फाउल स्मेल आती है या हम कहते हैं कि बदबू आती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये आता है कि कितने ग्लैंड्स हैं, ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं। तो जो एक्रिन यानी हमारी पूरी बॉडी पे ग्लैंड्स हैं वो 3 to 5 मिलियन होते हैं, यानी 30 से 50 लाख ग्लैंड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी पे जो पसीना
बनाते हैं या पसीने को लाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जगह होती है जहाँ पे एपोक्रिन ग्लैंड्स होते हैं, ये सिर्फ 2000 होते हैं, ऑलमोस्ट 2000 से कुछ कम, 2000 से कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे ये ग्लैंड्स होते हैं। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, ये जो बॉडी ओडर पैदा होती है, क्या इससे कोई बचने का भी तरीका है? तो इसका तरीका ये 2 तरीके हैं, एक डिओड्रेंट का यूज़ है और दूसरा एंटी पर्स्पिरेंट है। आप डिओड्रेंट यूज़ करते हैं या एंटी पर्स्पिरेंट यूज़ करते हैं? डिओड्रेंट क्या करता है? डिओड्रेंट, सपोज कर ले ये डिओड्रेंट मेरे हाथ में एक डिओड्रेंट है, मैंने यहाँ पे इसको स्प्रे कर दिया या लगा लिया है, तो ये इस जगह को बहुत ज़्यादा एसिडिक या साल्टी बना देता है, यानी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे होते हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते और भाग जाते हैं। अब पसीना तो है लेकिन बैक्टीरिया नहीं है, और बैक्टीरिया नहीं है तो वो डेफिनेटली उस पसीने के अंदर जो प्रोटीन और फैट है उसको तोड़ेंगे नहीं, और वो तोड़ेंगे नहीं तो स्मेल पैदा नहीं होगी। तो आप डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर एंटी पर्स्पिरेंट यूज़ कर सकते हैं। एंटी पर्स्पिरेंट क्या करता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर जेल लाइक सब्सटेंस बना देते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा सा जेली सा, मतलब सपोज कर ये ग्लैंड है तो उसके ऊपर वो ऐसे उसको एक किस्म का बंद कर देते हैं। अब जैसे पसीना आता नहीं है तो बैक्टीरिया उसको तोड़ते नहीं है, तो इस तरह से भी आपका वो स्मेल फिर पैदा नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो भी नुकसानदेह होता है, यानी आप बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं डिओड्रेंट का या एंटी पर्स्पिरेंट का तो वो नुकसानदेह होता है, तो आपको इसको एक लिमिट तक यूज़ करना होता है। इसमें कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि हम सोप और वाटर से वॉश कर लिया करें, यानी कि दिन में 2, 3, 4 दफ़ा जब हमें लगे कि ये स्मेल पैदा हो रही है तो उस वक्त सोप और वाटर से इस जगह को हम वॉश कर लिया करें। दूसरा एक और चीज़ याद रखिएगा कि 1 घंटे के अंदर हमारा 1 से 1.5 से 2 लीटर, यानी डिपेंड करता है बॉडी की साइज़ कितना है, 1.5 से 2 लीटर जो होता है वो पसीना, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है वो पसीने की सूरत में ज़ाया होता है आजकल के मौसम में। तो इसका मतलब है कि आपको हर लम्हा पानी भी पीते रहना चाहिए तो आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, उसके अंदर जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाए। तो अब बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में पसीना क्यों आता है? पसीना इसलिए आता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, वो स्वेट ग्लैंड्स को, यानी पसीना जहाँ से पैदा होता है उनको ऑर्डर करता है, वो पसीना पैदा करते हैं। अब सपोज कर लें कि यहाँ पे हीट बढ़ गई है तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाएंगे, तो ये पसीने में एक्चुअल में आपको बताया कि 99% वाटर होता है जो एक्रिन ग्लैंड से पैदा होते हैं। वो वाटर क्या करता है, हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, हीट को ऑब्जॉर्ब करके तो वो एवेपोरेट हो जाता है, यानी वो पानी फिर बुखरात बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर टेम्परेचर फिर से नॉर्मल होने लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।